नारान वादी पाकिस्तान के बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान छुपा एक ऐसा हीरा है जिसे देखकर आंखें दंग रह जाती हैं। यहाँ की सुबह एक नई जिंदगी का एहसास दिलाती है, जहाँ सूरज की पहली किरणें बर्फपोश चोटियों को सूना बना देती है और वादी में फैली धुंध एक ख्वाबनाक मंजर पेश करती है। हर तरफ एक पुरअसरार सुकून छाया होता है। दरियाए कुन्हार का शोर इस वादी की धड़कन है जो सदियों से अपनी कहानी सुनाता आ रहा है। इसका शफाफ और ठंडा पानी वादी की रूह को सैराब करता है। ये सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं बल्कि कुदरत की अजमत का जीता जागता सबूत है। आइए इस जन्नत के सफर पर चलते हैं जहां इंसान खुद को कुदरत के करीब पाता है, जहां हर मोड़ पर एक नया शाहकार आपका मुंतजिर है और हर नज़ारा आपके दिल में उतर जाता है। ये पहाड़ अपनी खामोशी में एक रोब और जाओ जलाल रखते हैं। बादलों और पहाड़ों का ये खेल नारान की पहचान है जो उसे बाकी दुनिया से अलग बनाता है। कभी बादल चोटियों को छुपाते हैं तो कभी उन्हें आश्कार करते हैं। यहाँ की सुबह एक नई उम्मीद लाती है और शाम एक अनोखा सुकून देकर जाती है। कुदरत का हर रंग यहाँ अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। नारान के सरसब्ज मैदान जैसे सब्ज रेशम की चादर हों जहाँ रंग बरंगे फूल मुस्कुराते नजर आते हैं। ये फूल वादी के हसन को चार चांद लगा देते हैं। लालाजार के मैदान अपनी मिसाल अब हैं, जहां की हरियाली आंखों को ठंडक और रूह को ताजगी बख्शती है। ये जगह किसी अफसानवी दास्तान का हिस्सा मालूम होती है। घने सनोबर और चीड़ के जंगलात इस वादी का फख्र हैं जो हुआ के साथ मिलकर एक सुरीली मौसीकी पैदा करते हैं। इन दरख्तों की जड़ें इस मिट्टी की गवाह हैं। इन जंगलों की खामोशी में एक अजीब सी गहराई है जो इंसान को खुद से मिलवाती है। फितरत की ये तन्हाई इंसान को सुकून की मेराज पर पहुंचा देती है। पहाड़ों के सीने को चीर कर निकलते ये झरने जिंदगी की अलामत हैं जो हर लम्हा रवां दवा हैं। उनकी आवाज़ पहाड़ों में गूंजती है जैसे कोई कदीम गीत हो। उनका ठंडा पानी और मधुर आवाज़ थके हुए मुसाफिरों की तमाम थकन मिटा देती है। यह कुदरत का वो तोहफा है जो हर किसी को मसहूर कर देता है। यहाँ के बुलंद व बाला पहाड़ इंसानी हिम्मत और कुदरत की अजमत की गवाही देते हैं। उनकी बुलंदियों को देखकर खालिक की कुदरत का एतराफ़ करना पड़ता है। ये वुसअत और ये गहराई इंसान को अपने औकात और खालिक की पहचान करवाती है। नारान की ज़मीन और आसमान का ये मिलाप एक अनोखा मंजर है। और फिर इस वादी का सबसे बड़ा हसन झील सैफ अल मलूक, एक ऐसी जगह जहां हकीकत और अफसाना एक दूसरे के गिले मिलते हैं। इस झील के बारे में कहा जाता है कि यहां आज भी परियां उतरती हैं और शहजादा सैफ अल मलूक का इंतजार करती हैं। ये लोग दास्तानें यहाँ की फिजा में रची बसी है। इसका फिरोजी पानी और खामोशी एक ऐसा जादुई समा बांध देती है जो अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। यहाँ आकर वक्त जैसे थम सा जाता है। हर मौज में एक कहानी है और हर लहर में एक राज छुपा है। ये झील नारान की रूह है जिसका तज़किरा रहती दुनिया तक रहेगा। नारान से कुछ फासले पर लोलौसर झील अपनी अलग पहचान रखती है। ये झील दरियाए कुन्हार का असल मंबा है जिसकी गहराई बेमिसाल है। इसकी गहराई और नीला रंग देखने वालों को एक अजीब सी खामोशी और सुकून में मुब्तला कर देता है। ऐसा लगता है जैसे झील ने आसमान को अपने सीने में छुपा लिया हो। यहाँ की तन्हाई में एक अजीब सी कशिश है जो दुनिया भर के मुसाफिरों को अपनी तरफ खींचती है। ये पत्थर और ये पानी सदियों की दास्तानें सुनाते हैं। ये वो जगह है जहां आप खुद को ढूंढ सकते हैं और कायनात की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। फितरत के इस शाहकार के सामने इंसान लाजवाब हो जाता है। पहाड़ों के दामन में बसा नारान शहर इस इलाके का दिल है। यहाँ की गहमा गहमी एक अलग ही मज़ा देती है और जिंदगी की हरारत का एहसास दिलाती है। यहाँ के बाजारों में मकामी सकाफत और जदीद सियाहत का एक खूबसूरत इम्तिजाज नजर आता है। हर तरफ रंग और खुशबुएं बिखरी हुई हैं। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी और सादगी के लिए मशहूर हैं। उनकी मुस्कुराहटें आपका दिल जीत लेती हैं और आपको अपना बना लेती है। नारान की मशहूर ट्राउट मछली जिसका जायका आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये यहाँ की एक ख़ास सौगात है जो सयाहों में बेहद मकबूल है। और पहाड़ों की सर्दी में गर्मा गर्म चाय का एक कप जैसे जिंदगी में नए रंग भर दे। ये लम्हात इंसान को दोबारा तरोताज़ा कर देते हैं। ये चेहरे, ये मुस्कुराहटें इस वादी का असल हसन है। उनके बगैर नारान अधूरा है।
यहाँ का हर बासी अपनी जगह एक कहानी है। लकड़ी के बने रिवायती घर और होटल यहाँ की सकाफत और हुनरमंदी का मुंह बोलता सबूत है। ये फिन सदियों से नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, जहां से पहाड़ों का नजारा ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग आपके सामने रखी हो। नारान के हर कमरे की खिड़की एक नया जहान दिखाती है। इन बच्चों की हंसी उन पहाड़ों में गूंजती है जो आने वाले कल की उम्मीद है। उनकी जिंदगी इन मैदानों और पहाड़ों के गिर्द घूमती है। उनकी मासूमियत और उनका तजस्सुस नारान की कहानी का एक खूबसूरत हिस्सा है। ये आंखें ख्वाबों और हकीकतों का संगम है। पहाड़ों की ये जफाकश चरवाहे जो सदियों से इसी तरह अपने रेवड़ के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका रास्ता कठिन है मगर हौसले बुलंद। उनकी जिंदगी सादा मगर हिम्मत और सब्र से भरपूर है। ये फितरत के सबसे करीब हैं और उनका हर दिन एक नई जिदोजहद है। जब सूरज ढलने लगता है तो नारान की सड़कें एक अनोखे सहर में मुब्तला हो जाती हैं। हर चीज पर एक सुनहरी रंग छा जाता है। लोगों की चहल पहल और हंसी मजाक इस वादी को जिंदा जावेद बना देते हैं। नारान की शामें यादगार होती है। रात के अंधेरे में नारान किसी सितारों भरी बस्ती जैसा लगता है। सुकून और खामोशी का एक नया रूप जो दिल को छू लेता है। अब हमारा सफर बुलंदियों की तरफ है। बाबूसर टॉप का रास्ता जो मुहिम जोई और खूबसूरती का एक शाहकार संगम है। हर मोड़ पर एक नया नजारा और हर किलोमीटर के बाद बदलता हुआ मौसम। यह सफर कभी ना भूलने वाली यादें फराहम करता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं जमीन दूर और आसमान करीब महसूस होने लगता है। एक अजीब सी बेखुदी और कैफ की कैफियत। यहाँ की हवाओं में एक तेजी है और खामोशी में एक पुकार। बुलंदियों का अपना ही एक जादू है जो रूह को गरमा देता है। और आखिरकार बाबूसर टॉप 13,700 फुट की बुलंदी पर वाक़ई ये मकाम जहां बादल अब के कदमों में होते हैं। यहां से हिमालय और हिंदुकुश के पहाड़ एक साथ देखे जा सकते हैं। एक ऐसा नज़ारा जो रूह को लर्जा देता है और आंखों को खीरा। यहाँ की हवाएं बहुत कुछ कह जाती है। ये वो जगह है जहां इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है मगर उसका ताल्लुक कायनात से जुड़ जाता है। मगर इस छोटे पिन में ही कुदरत की अजमत का राज छुपा है। ये वो मकाम है जहां शुक्रगुजारी और आजिज़ी पैदा होती है। चारों तरफ फैली ये बर्फपोश चोटियां जैसे जमीन के मुहाफिज हों। उनकी खामोशी में एक ऐसा रोब है जो दिलों को मुसख्खर कर ले। ये वो चोटियां हैं जिन्हें सर करना हर को पैमा का ख्वाब है और जिनका नज़ारा हर आँख की ठंडक। ये कुदरत के मीनार हैं। नीचे नजर डालें तो नारान वादी एक छोटी सी बस्ती मालूम होती है। बुलंदियों का यही कमाल है कि वो हमें हकीकत का आईना दिखाती हैं। इंसान की बनाई हुई राहें और कुदरत के बनाए हुए पहाड़। एक अजीम अलशान तकाबुल जो हमें गौर व फिक्र की दावत देता है। नारान में मौसमों का बदलना एक मुजिज़े से कम नहीं। बहार आते ही वादी रंगों और जिंदगी से भर जाती है। बर्फ पिघलती है और जिंदगी दोबारा मुस्कुराने लगती है। हर सौ हरियाली और फूलों की खुशबू फैल जाती है जैसे कोई नई जिंदगी हो। गर्मियों में नारान मुख भर के सयाहों का मस्कन बन जाता है। हर तरफ चहल पहल, खुशियां और जिंदगी की रौनकें होती हैं। जीपों का शोर और लोगों की खुशी उन पहाड़ों में एक नई जिंदगी भर देती है। मुहिम जोई का ये सफर हर एक को भाता है। फिजा आते ही नारान सोने की वादी बन जाती है। सुनहरे पत्ते और नारंगी रंग हर तरफ बखर कर एक सेहर तारी कर देते हैं। ये मौसम एक अनोखी उदासी और खूबसूरती लेकर आता है जैसे फितरत आराम की तैयारी कर रही हो। हर पता एक दास्तान है। और फिर मौसम सरमा। नारान पर सफेद चादर तान ली जाती है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, एक खामोश और पुरसुकून दुनिया का जन्म। वादी नींद की आगोश में चली जाती है ताकि एक नई बहार के लिए खुद को तैयार कर सके। ये खामोशी भी एक कलाम है। मौसम बदलते हैं, रंग बदलते हैं, मगर नारान की कशिश हमेशा बरकरार रहती है। यह कुदरत का एक अबदी शाहकार है। ये तगय्युर ही इस वादी का असल जादू है जो इसे हर बार नया बना देता है। हर मौसम नारान को एक नई पहचान देता है। इस हसन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। नारान की खूबसूरती आने वाली नस्लों के लिए एक अमानत है जिसे बचाना है। फितरत का एहतराम करें और इस पाकीज़गी को गंदगी से बचाएं।
ये हमारा फर्ज है कि हम इस जन्नत की हिफाजत करें। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छुपता है, एक गहरी खामोशी वादी को अपनी लपेट में ले लेती है। दिन का इफ्तिताम सुकून का आगाज है। दिन भर की रौनकें अब ख्वाबों में बदलने को हैं। नारान आराम के लिए तैयार है और फितरत खुद को समेट रही है। इंसान को सुकून की तलाश यहां ले आती है जहां वो खुद को कायनात का एक हिस्सा और फितरत का साथी महसूस करता है। ये वो लम्हात हैं जब दिल सिर्फ शुक्रगुजारी और खालिक की अजमत के एहसास से भर जाता है। एक मुकम्मल खामोशी और फिर रात का जादू। सितारों भरा आसमान जो शहरों की चुक्का चौंध में कहीं खो गया था, यहां अपनी पूरी ताबनाकी के साथ है। यहां की रातें इतनी ही रोशन हैं जितने यहां के दिन। एक लामुत्तनाही कायनात का नज़ारा जो हमें अबदियत का एहसास दिलाता है। चांदनी में नहाए ये पहाड़ किसी अफसानवी दास्तान के किरदार मालूम होते हैं। हर चीज पर एक मुकद्दस खामोशी तारी है। नारान का हसन कभी खत्म नहीं होता, बस अपना रूप बदलता रहता है। ये वो जगह है जो रूह में हमेशा के लिए बस जाती है। हमारा सफर यहां खत्म होता है, मगर नारान की यादें आपके साथ हमेशा रहेंगी। ये वादी आपके दिल का हिस्सा बन चुकी है। पाकिस्तान का ये ताज, कुदरत का ये शाहकार आपको बार बार बुलाता रहेगा। इस जन्नत की पुकार कभी खत्म नहीं होगी। खुदा हाफिज नारान। फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर, किसी और नज़ारे के साथ।